लाहौर हाईकोर्ट ने गाड़ियों के धुएं को आलूदगी का बड़ा सबब करार दे दिया। अदालत ने ओल्ड टोल इंटर मार्केट की जगह पार्किंग प्लाजा बनाने से रोक दिया। नासिर बाग में पार्किंग प्लाजा के खिलाफ आईनी दरखास्त दायर करने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने इस मुक्तदारों केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। नासिर बाग में दरख्तों को काटने और शनाख्त को खराब नहीं होने देंगे। चंद ही तारीखी अहमियत के मकामात रह गए हैं, इनकी हिफाजत करें। अदालत ने सिविल सोसाइटी की शख्सियात को नासिर बाग प्रोजेक्ट के जायजे की हिदायत कर दी। आइंदा सवाल पर तफसीली रिपोर्ट तलब। लाहौर की आलूदा फिजा ने सांस लेना मुहाल कर दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स आज सुबह सवेरे ही पीक पर चला गया। फिजाई आलूदगी में लाहौर ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 432 रिकॉर्ड। सिविल सेक्रेटेरिएट और इतराफ के इलाकों में आलूदगी सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 835 हो गया। जौहर टाउन में आलूदगी की शरह 605, अलामा इकबाल टाउन में 273, बरकी रोड पर 270, अस्करी 10 में 268 और DHA फेज 5 में 184 रिकॉर्ड की गई। लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब हुकूमत पर इज़हार बरहमी लोकल गवर्नमेंट तरामीम एक्ट केस में जवाब दाखिल करने के लिए मजीद मोहलत दे दी गई। लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने बलदियाती इलेक्शन जमाती बुनियादों पर करवाने की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए। पुराने बलदियाती और नए बलदियाती एक्ट में कोई फ़र्क नहीं। हुकूमत का जवाब दाखिल ना करवाना पैसे के ज़िया के मुतरादिफ है। हमारा फैसला पसंद ना आए तो हुकूमत कानून में तरमीम कर सकती है। अदालत ने दरखास्तों पर समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मॉडर्न पंजाब में गवर्नेंस का फैसला कुल मोड़। कड़ी मॉनिटरिंग की आंख पंजाब के हर शहर पर। पंजाब में खुले मेन होल्स, महंगाई, आवारा कुत्ते, वॉल चॉकिंग, उबलते नाले, कब्रिस्तान या रेडी बाजार और तमाम इदारों के स्टाफ पर अफसरान की निगरानी होगी। मॉडर्न पंजाब में पहली बार सरकारी इदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास में हम फैसले। चेयरमैन CM कंप्लेंट सेल शुएब मिर्जा ने तफसीली ब्रीफिंग दी। फाटा की हाउसिंग स्कीम में मेन होल खुला हो तो जिम्मेदार मुतालिका अफसर होगा। DG सिकंदर जीशान का तमाम हाउसिंग स्कीम्स में फौरी सर्वे का हुक्म। मरासला जारी। तमाम डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स को 24 घंटे में तफसीली तामीली रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। सिकंदर जीशान का कहना था कि खुले मेन होल से जाने और माली नुकसान पर हुकूमत पंजाब की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। रियासत रियासत से बात करती है, सूबे रियासत से बात नहीं करते। आपके कोई इश्यूज़ हैं तो आप जाकर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मिलें, आप फॉरेन मिनिस्टर से मिलें, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करें। जब वो जाएंगे, हमने पहले भी काफ़ी सबूत अफ़गानिस्तान को दिए हैं जिसमें इंडिया और इसराइल अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान में जो धमाके हो रहे हैं, पाकिस्तान में जो हालात ख़राब हो रहे हैं, उसमें अफ़गानिस्तान के जो है बाशिंदे जो हैं उसमें मुलविस हैं। लिहाजा हमने बार बार फिर हमने अपने दोस्त ममालिक कहने पर तुर्किया में और जो है हमने कतर में उनसे बातचीत की जो कि नाकाम हुई। हमने हर फोरम पे उनको सबूत पेश किए कि आपके लोग इसमें मुलविस हैं, वहाँ पे दहशतगर्द मौजूद हैं, वो इसमें मुलविस हैं, जिस पे अफ़गान हुकूमत इतनी संजीदा नहीं है। फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला मरीम नवाज से बानी PTI को किसी और जेल में मुंतकिल करने की फरमाइश कर दी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस के बहुत मसाइल हैं। 2 साल में करप्शन बढ़ गई। सुहेल आफरीदी को अडियाला के बजाय खैबर पख्तूनख्वा बैठना चाहिए। गवर्नर राज सूबाई हुकूमत पर मुनहसर है। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से बातचीत नहीं की जाएगी। वो मुसलमान साइंसदान थे और उस वक्त अगर नोबल प्राइज़ होते तो 10 में से गालिबन 7 कम अज़ कम मुसलमान साइंसदान ले सकते थे। स्पेस एक्सप्लोरेशन थी, जो कॉन्स्टलेशंस की मैपिंग थी, जो ऑब्जर्वेटरीज थी, वो सारी बगदाद और कॉर्डोवा और उंदलस के अंदर थी। आज आप देखिए कि कितने हम कट गए हैं अपनी रूट्स के साथ। मुल्क का नाम दुनिया में बहाल करना है तो इल्म पर काम करना होगा। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, पहले इल्म फैलाने वाले मुसलमान साइंसदान थे। अमेरिका में इस्लाम का कोर्स यहूदी और पाकिस्तान का कोर्स इंडियन पढ़ा रहे हैं। हम दुनिया तक अपना ह्यूमन रिसोर्स पहुँचाने में कामयाब नहीं रहे। पाकिस्तान नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा में क्राइसिस है।
कब्जा माफिया, प्लॉट फ्रॉड, जाली हाउसिंग स्कीम्स और जाली फाइल सिस्टम अब नहीं चलेगा। पंजाब में कब्जा माफिया और प्लॉट्स फ्रॉड करने वालों के खिलाफ कानून साजी की तैयारियां। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों और जाली फाइल सिस्टम के खिलाफ अवामी शिकायत का तदारुक किया जाएगा। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इजलास में अहम फैसले। डिजिटल रेवेन्यू कार्ड, NOCs की फराहमी समेत दीगर उमूर 90 रोज़ में निपटाने का हदफ मुकर्रर। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की तशहीर रोकने और प्रॉपर्टी डीलर्स को रजिस्टर्ड करने के बारे में सिफारिशात पेश। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का कहना था कि मंजूर शुदा अराज़ी से कई गुना ज़्यादा प्लॉट्स फाइल फरोख्त करने वालों को किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। जायदाद पर कब्जे से मुताबिक अफसरान की जानब से गलत और नामुकम्मल आदाद शुमार फराहम किए जाने का इंकशाफ। वज़ीर आला मरीम नवाज़ को फराहम की गई तफसीलात और पोर्टल पर मौजूद आदाद शुमार में तजादात सामने आ गए। शिकायत पर अपलोड होने वाली शनाख्ती कार्ड नंबर्स, मोबाइल फ़ोन नंबर्स जाली निकल आए हैं। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स POIP पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रहे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद ने पंजाब भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को इंतबाही हिदायत जारी करती हैं। नाअहल, काहिल और कामचोर कॉन्ट्रैक्टर्स की गुंजाइश खत्म। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में गैर मयारी और सुस्त रवि से काम करने वालों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल मीर मेंगल की ज़ेर सदारत गुजरात, सरगोधा, DG खान, झंग और झेलम में तरक्याती कामों में पेशरफ पर इजलास। MD वासाज ने रिपोर्ट पेश कर दी। सेक्रेटरी हाउसिंग के काम का आगाज़ न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स की सख्त तनबीह और वार्निंग। तमाम अजला में मयारी और बरकरफ्तार काम मुकम्मल करने का अहकाम। CC का मंशियात फरोशों के खिलाफ तारीख का सबसे कामयाब ऑपरेशन। ऑनलाइन मंशियात फरोशों के खिलाफ भी मौसर कार्रवाई का आगाज़। मुख्तसर तरीन वक्त में पंजाब से मंशियात फरोशी के मकरू धंधे का खात्मा। बड़े मंशियात डीलर्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। ज़राए के मुताबिक पंजाब के किसी भी शहर में इस वक्त मंशियात फरोशी नहीं हो रही। CC के हुकाम के मुताबिक आवाम बेखौफ होकर ऑनलाइन मंशियात फरोशों की निशानदही करें। मंशियात फरोशों और उनके सहूलतकारों को हर कीमत पर कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मंशियात फरोशों की कमबख्ती आ गई। बाटापुर और इकबाल टाउन में सीसरी से मुबैना मुकाबलों में 3 मंशियात फरोश हलाक। बाटापुर में 2 मुलजिम पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में अपने ही साथियों की गोली लगने से हलाक हो गए। सीसरी इकबाल टाउन की ज़ेर हिरासत मुलजिम हयात रिकवरी के दौरान फायरिंग से मारा गया। मुलजिमान में नदीम हयात और अली शामिल हैं। सब्ज़ मसाला जात और सब्जियों की कीमत जेब पर भारी पड़ने लगी। सरकारी निर्खों के मुताबिक लहसुन 460, अदरक 350, प्याज 80 और आलू 35 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर हैं। गाजर चाइना 185, भिंडी 120, मुंगरे 100 और करेले 70 रुपये किलो में दस्तयाब हैं। महंगाई मुतवस्सित तबके से फलों के जायके को छीन लिया। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अनार दानेदार 990, ईरानी खजूर 490, अंगूर सुंदर खानी 470, सेब काला कोलू 395 और पपीता 230 रुपये किलो में दस्तयाब है। मौसमी 180 और केला दर्जे अव्वल 150 रुपये दर्जन मुकर्रर हैं। चिकन के बुलंद दाम भी कम ना हुए। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 519 रुपये किलो बरकरार है। मार्केट में साफ़ी गोश्त 600 रुपये फ़ी किलो में बिकने लगा। फार्मी अंडों की कीमत में भी कमी नहीं हुई। अंडे 361 रुपये फ़ी दर्जन पर बरकरार हैं, जबकि मार्केट में अंडों की पेटी 10,710 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। शहर में महंगाई का तूफान थम नहीं सका। सार्फिन का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस अशियाए खुरनोश महंगी मिल रही हैं। प्राइस कंट्रोल बैरिस्ट्रेट भी मुकर्रर निर्ख पर फरोख्त को यकीनी बनाने में नाकाम है। इसमें मिला जुला रुझान है, काफ़ी चीज़ें सस्ती भी हुई हैं, लेकिन अब ये ट्रांसपोर्ट का जो मसला है उसकी वजह से 3 दिन पहले 2 दिन पहले मैं हूँ तो 350 रुपये की अदरक थी, अब वो 700 रुपये मांग रहे हैं ट्रांसपोर्ट ना आने की वजह से। चीज़ों की रसद का गवर्नमेंट का काम ना आसानी करा लोगों को।
LDA कंट्रोल्ड एरिया में ऑपरेशन। शहर के मुख्तलिफ पोश इलाकों में 55 इब्लाक सील कर दी गई। जुबली टाउन, फैसल टाउन, मोरो टाउन एक्सटेंशन, गुलशन रावी गवर्नमेंट सुपीरियर सर्विसेज स्कीम में ऑपरेशन किया गया। सील की गई इब्लाक में निजी स्कूल, क्लिनिक, प्रॉपर्टी ऑफिस, इलेक्ट्रिक स्टोर, फार्मेसी, ऑटो वर्कशॉप, शोरूम भी शामिल हैं। MD वासा गुफरान अहमद का कैंट्रीन शादमान का दौरा। डायरेक्टर शर्जील हुसैन ने MD वासा गुफरान अहमद को तफसीली ब्रीफिंग दी। MD वासा का कहना था कि डीस्लेटिंग के अमल को मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक रखा जाएगा। MD वासा ने डीस्लेटिंग ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ और मौसर अंदाज में करने की हिदायत कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में गैस के लो प्रेशर की शिकायत। सुई नॉर्थर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन ने कंप्रेसर्स के खिलाफ भरपूर मुहिम का आगाज़ कर दिया। जनरल मैनेजर लाहौर ईस्ट और लाहौर वेस्ट ने स्पेशल टीमें तश्कील दे दी हैं। कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले के बगैर नोटिस के कनेक्शंस मुनक़ता करने की हिदायत कर दी। जुम्मतुल मुबारक के मौके पर सिक्योरिटी अलर्ट, स्नैप चेकिंग और आर्जी नाके कायम। मुश्तबा अफराद और गाड़ियों की सख्त और मौसर चेकिंग। डॉल्फिन स्क्वाड और PRU टीमों की मसाजिद और इबादत गाहों की तरफ मौसर पेट्रोलिंग। CCPO लाहौर की फील्ड स्टाफ को हॉटस्पॉट एरियाज में अलर्ट रहकर चेकिंग और मौसर पेट्रोलिंग की भी हिदायत। डायरेक्टर जनरल काउंटर नारकोटिक्स फोर्स पंजाब ब्रिगेडियर मजहर इकबाल की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। सूबे भर से मंशियात फरोशों के सद्देबाब समेत बाहिमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मंशियात के बड़े डीलर्स की सरगूबी, ड्रग सप्लाई लाइन काटने के लिए मुश्तरका लाएमल तश्कील देने के लिए तरावीज़ पेश कर दी गई। महकमा दाखिला में मसीही मुलाजमीन के एजाज़ में क्रिसमस तकरीब का इनेकाद। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने मसीही मुलाजमीन के हमरा क्रिसमस का केक काटा। क्रिसमस की खुशी में मसीही मुलाजमीन को बतौर ईदी एजाज़िया और तोहफ़े भी दिए। लाहौर में बसंत की खुशखबरी ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को भी खुश कर दिया। बसंत से मिडिल ईस्ट, जर्मनी और इंग्लैंड से सयाहों की आमद मुतवक्की। लाहौर में बसंत के दौरान 50 लाख से ज़ायद अफराद की आमद का इम्कान है। बसंत को महफूज बनाने और मुनज़्ज़म और बाकायदा स्पोर्ट्स इवेंट के तौर पर मनाने पर तफसीली गौर। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोकर से ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के नुमाइंदगान की मुलाकात। बसंत पर स्पोर्ट्स मैचेस और पतंगबाजी के मुकाबलों के इनेकाद की तजवीज़। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोकर का कहना था कि बसंत मुकम्मल हिफाजती SOPs और ज़ाब्ता अखलाक के तहत मनाई जाएगी। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए बसंत में हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाए जाएंगे।